कोरोना महामारी के चलते बंद करतारपुर कॉरिडोर को आज से खोल दिया गया है। गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व से पहले केंद्र सरकार ने फिर से करतारपुर कॉरिडोर खोलने का फैसला किया। मंगलवार को पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की थी कि सिख संगत की भावनाओं का सम्मान करते हुए 19 नवंबर से पहले करतारपुर कॉरिडोर खोल दिया जाए। इससे पहले कॉरिडोर खोलने की मांग को लेकर पंजाब बीजेपी के नेता भी पीएम मोदी से मिले थे। पंजाब कैबिनेट के सभी सदस्य गुरुद्वारा करतारपुर साहिब जाएंगे। करतारपुर कॉरिडोर आज से खोला जा रहा है और कल पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और उनकी कैबिनेट के तमाम मंत्री पहले जत्थे के साथ पाकिस्तान स्थित ऐतिहासिक स्थल का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री चन्नी ने करतारपुर कॉरिडोर खोलने के केंद्र के फैसले का स्वागत किया है। बिहार में शराबबंदी कानून की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई कड़े फैसले किए हैं। अब सेंट्रल टीम पूरे राज्य में छापेमारी करेगी और जिस एसएचओ के क्षेत्र में शराबबंदी कानून का उल्लंघन पाया जाएगा उसे सस्पेंड किया जाएगा। इसके साथ अगर कानून उल्लंघन को लेकर थानेदार की शिकायत आती है तो 10 साल उसे थाने में पोस्टिंग नहीं मिलेगी। गांव में चौकीदार को शराब पीने या तस्करी की जानकारी देनी होगी। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके साथ जिले के प्रभारी मंत्रियों को हर महीने शराबबंदी कानून की समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान में जल्द मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हो सकता है। सचिवालय में आयोजित कर्मचारी संघ के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंत्रिमंडल पुनर्गठन के संकेत दिए। राजस्थान सरकार के मंत्रिमंडल में अभी 9 पद रिक्त हैं। साथ ही सरकार के 3 मंत्रियों के पास दोहरी जिम्मेदारी है। माना जा रहा है कि इसी हफ्ते राजस्थान मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किया जा सकता है, जिसमें अगले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कई मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। दिल्ली में प्रदूषण के मुद्दे पर आज फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने केंद्र और राज्यों को 2 दिनों में बैठकर ठोस उपाय निकालने का निर्देश दिया था, जिसके बाद केंद्र के साथ पंजाब, हरियाणा, यूपी और दिल्ली के अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में दिल्ली सरकार की ओर से फिलहाल एनसीआर में इंडस्ट्री और निर्माण कार्य बंद करने की बात कही। साथ ही ये भी कहा कि वर्क फ्रॉम होम को लागू किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल यूपी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि इससे पहले यूपी में जो सरकार थी उसने मेरा साथ नहीं दिया। इतना ही नहीं, सार्वजनिक रूप से मेरे बगल में खड़े होने में भी उन्हें वोट बैंक के नाराज होने का डर लगता था। उनको इतनी शर्म आती थी क्योंकि काम का हिसाब देने के लिए उनके पास कुछ था ही नहीं। सार्वजनिक रूप से मेरे बगल में खड़े रहने में भी उनको पता नहीं वोट बैंक नाराज होने का डर लगता था। मैं एमपी के रूप में आता था तो हवाई अड्डे पर स्वागत करके पता नहीं खो जाते थे। उनको इतनी शर्म आती थी क्योंकि काम का हिसाब देने के लिए उनके पास कुछ था ही नहीं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद रैली में पीएम मोदी ने परिवारवाद को लेकर भी इशारों में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि यूपी में हमने ऐसे सरकारों का दौर देखा है जिन्होंने कनेक्टिविटी की चिंता किए बिना ही बड़े बड़े सपने दिखाए, जिसका नतीजा ये हुआ कि यहाँ कारखानों में ताले लग गए। ये भी दुर्भाग्य रहा कि दिल्ली और लखनऊ दोनों ही जगहों पर परिवारवादियों का ही दबदबा रहा। कई साल तक परिवारवादियों की ये पार्टनरशिप यूपी की आकांक्षाओं को कुचलती रही। पीएम मोदी ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार पर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये कौन भूल सकता है कि पहले यूपी में कितनी बिजली कटौती होती थी। कौन भूल सकता है कि यूपी में कानून व्यवस्था की क्या हालत थी। कौन भूल सकता है कि यूपी में मेडिकल सुविधाओं की क्या स्थिति थी। यूपी में तो हालात ऐसे बना दिए गए थे कि यहाँ सड़कों पर राह नहीं होती थी, राह जनी होती थी। कौन भूल सकता है कि यूपी में कानून व्यवस्था की क्या हालत थी। कौन भूल सकता है कि यूपी में मेडिकल सुविधाओं की क्या स्थिति थी। यूपी में तो हालत ऐसे बना दिए गए थे कि यहां सड़कों पर राह नहीं होती थी, राह जनी होती थी।